चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 10 बड़ी खबरें कुछ मिनटों में। पर अभी तक आपने टॉप 10 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। हादसे का शिकार हुई पातालकोट एक्सप्रेस। आगरा स्टेशन के पास कोच में लगी भारी आग। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पातालकोट एक्सप्रेस कोच में आग लगने की बात सामने आ रही है। भारतीय रेलवे के लिए आजकल मानो बुरा समय चल रहा है। हर कुछ दिनों में किसी न किसी ट्रेन हादसे का शिकार होने की खबर सामने आ जाती है। नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट हुए दुनिया के यह 3 खतरनाक उग्रवादी संगठन। इजराइल के लिए जंग अब बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। पहली बार इजराइल युद्ध से लड़ रहे हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने संयुक्त बैठक की है। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में जारी हवाई हमले के दौरान तीनों उग्रवादी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ एक साथ मिलकर युद्ध लड़ने का फैसला किया है। अपने जूते को तकिए के नीचे रखकर सोते थे अमिताभ बच्चन। एक्टर्स ने बताया दिलचस्प किस्सा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मेगास्टार कह लो या फिर शहंशाह, दोनों ही नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल में खास जगह बनाई है। संकट में घिरी महुआ मोइत्रा। सवाल के बदले रिश्वत मामले में इस दिन होगी कथित कमेटी की बैठक। पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोप का सामना कर रही तिरमूर सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर इस मामले की शिकायत की और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कड़क कार्यवाही की मांग की है। इजराइल हमास जंग पर पीएम मोदी ने जॉर्डन किंग से की बात। बोले आतंकवाद हिंसा रोकने के लिए उठाने पड़ेंगे ठोस प्रयास। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में हजारों की संख्या में आम लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर से इस हिंसा को रोकने के लिए आवाजें उठ रही है। रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने पर जताई खुशी। फोटो शेयर कर लिखी यह बड़ी बात। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे नौकरी के लिए मजबूर किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए पत्नी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई नहीं करती है उसे नौकरी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और यह नहीं माना जा सकता कि वह अलग रहे और पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए जानबूझकर काम नहीं कर रही है। कांग्रेस ने 4 सीटों पर बदले प्रत्याशी। सीएम शिवराज बोले अब यह टिकट बदल पार्टी बन गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंच सज चुका है। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपने अपने चुनावी तैयारियों को तेज कर लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आने पर 1 करोड़ 5 लाख परिवार को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा और परिवार की महिला मुखिया को प्रति वर्ष 10,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कुछ विधानसभा सीटों पर अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक ही परिवार के सदस्यों के बीच चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इसी बीच देवर, भाभी, चाचा, भतीजा, भाई और समधी मध्य प्रदेश के इन सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे रिश्ते। बीजेपी ने सूर्यकांता व्यास का काटा टिकट तो रात 12 बजे जीजी के घर पहुंच गए सीएम गहलोत। राजस्थान में चुनावी माहौल अब गर्म हो चला है। जैसे जैसे राजनीतिक दलों की कैंडिडेट लिस्ट आ रही है वैसे वैसे टिकट कटने वाले नेताओं की समयंतर शिकायत भी सामने आ रही है। राजस्थान में 15 दिनों में रिकॉर्ड 244 करोड़ की नकदी जब्त। सोना चांदी की जब्ती में भी 3 गुना की वृद्धि। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 31 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। टोंक विधानसभा सीट पर सचिन पायलट दूसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे। सियासी पंडितों से सलाह लेने के बाद शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट पर बवाल। राजसमंद पार्टी में दफ्तर में फेंकी गई कुर्सियां, जमकर हुई तोड़फोड़। राजस्थान में चुनावी हलचल है। चुनावी दावेदारों को टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ता और समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बवाल शुरू हो गया है। समर्थक अपनी भड़ास निकालने के लिए हंगामा, तोड़फोड़ और नारेबाजी भी कर रहे हैं।
कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें, जानिए अब 12 महीने में एफडी पर कितना मिलेगा ब्याज। एफडी की नई ब्याज दरें 25 अक्टूबर 2023 से लागू होगी। इस बढ़ोतरी के बाद आम निवेशकों को 2.75% से